नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब गंडक नदी पर देखने को मिल रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि गंडक नदी का जलस्तर अभी स्थिर बना हुआ है, लेकिन संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जल संसाधन विभाग पूरी तरह अलर्ट पर है। बराज के सभी फाटकों की लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं तटबंधों पर अभियंताओं और कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो ये तस्वीर जहां बराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है नेपाल की बारिश, और इस बारिश की वजह से जो गंडक नदी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में प्रशासन की भी नज़र है। हालांकि स्थिति अभी ठीक ठाक बताई जा रही है, लेकिन नज़र लगातार बनी हुई है। क्रम में तो अभी तो नॉर्मल है। 2,21,000 क्यूसेक हमने देखा भी है जा करके, अभी कंट्रोल में है। आगे भी सरकार और जिला प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी है अगर बाढ़ आता है तो। देखिए बाढ़ की, देखिए आपसे मैं बताना चाहेंगे कि एनडीए की सरकार हमेशा जो है आपदा पर पूरा ध्यान देती है, और उस कड़ी में जिला प्रशासन और बिहार की सरकार जो है पूरी मुस्तैदी के साथ हर तरह की समस्या को झेलने के लिए तैयार है। गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में 2 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। तो हम सीधे तौर पर आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आप देख पा रहे हैं किस तरह से गंडक नदी उफना चुकी है और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर सतर्कता बरती जा रही है। और जिस तरह से लगातार गंडक नदी के जलस्तर में पिछले 2 दिनों से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, इसमें थोड़ी राहत जरूर मिली है। जो बढ़ते जलस्तर के बाद जो रिकॉर्ड सामने आया है वो फिलहाल 12 घंटे से नदी का जलस्तर स्थिर है और फिलहाल 2 लाख क्यूसेक पानी का ही डिस्चार्ज डाउन स्ट्रीम में किया जा रहा है। तो लगातार जिस तरह से नेपाल के तराई इलाकों में बारिश हो रही थी और बारिश के बाद जिस तरह से नारायणी नदी उफना रही थी, तो उसमें थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से गंडक नदी उफना रही है और निचले इलाकों में यह पानी तेज़ी से फैल रहा है, और जिसको देखते हुए बांधों और तटबंधों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सचेत जरूर कर दिया है और सभी सीओ और बीडीओ को निर्देश जारी किया गया है कि निचले इलाकों पर नज़र रखें। वहीं जल संसाधन विभाग की ओर से बांधों और तटबंधों की सुरक्षा भी जरूर बढ़ा दी गई है। तो फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जलस्तर स्थिर है और नेपाल में बारिश रुकने के बाद स्थिति सामान्य होता जरूर दिख रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। वहीं गोपालगंज में भी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। जिले के पथरा तटबंध समेत संवेदनशील इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है और मानव बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है। डीएम ने बताया कि वाल्मीकि नगर बराज से 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है, जो करीब 30 घंटे में गोपालगंज पहुंचेगा। निचले इलाकों में पानी फैलने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ये गोपालगंज के पतहरा तटबंध के पास गंडक नदी की तस्वीर है। हालांकि अभी नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग ने आशंका जताई है कि आने वाले 24 घंटे में नदी के जलस्तर में वृद्धि होगी और गंडक नदी खतरे के निशान तक पहुंच सकती है। और इस वक्त जल संसाधन विभाग ने सभी इंजीनियरों की छुट्टियां रद्द कर दी है, तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी है, तटबंधों पर मानव बल भी तैनात किए गए हैं और लगातार तटबंध की निगरानी रखी जा रही है। सामने जल संसाधन विभाग के इंजीनियर हैं, अभियंता है और यहाँ मानव बल भी है। मानव बल को तटबंधों की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। नदी का चाचा जलस्तर बढ़ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। गिर जाते हैं हम लोग बांधे पर रहता है, ड्यूटी करता है। तो आप लोग निगरानी रखते हैं तटबंध की? जी हाँ। कहीं कोई जी घटना होने पर या फिर कहीं रिसाव होने पर सूचना देते हैं? हाँ हाँ हाँ। तो अभी नदी का पानी बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। इससे कोई खतरा नहीं, कोनो अभी कोई खतरा नहीं है। नहीं है। क्या नाम है आपका? दर्शन मला। तो गोपालगंज की अगर बात करें तो यहाँ 6 प्रखंड है और 6 प्रखंड के तकरीबन 62 ऐसी पंचायतें हैं जो गंडक नदी के निचले इलाके में है। और जल संसाधन विभाग के अलावा जिला प्रशासन ने निचले इलाके में जो लोग बसे हैं उन्हें सतर्क रहने के लिए
अपील किया है। हालांकि अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन एहतियातन तौर पर सभी तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। वहीं सीतामढ़ी और शिवहर जिले से गुजरने वाली बागमती नदी भी उफान पर है। दोनों नदी का जलस्तर कई जगह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इससे दोनों जिलों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सीतामढ़ी और शिवहर जिले से गुजरने वाली बागमती नदी अब आम लोगों को डराने का काम कर रही है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी और शिवहर के बीच यह डुब्बा पुल स्थित है, जहां से बागमती नदी गुजरती है। कल तक यह बागमती नदी पूरी तरीके से सोई अवस्था में थी, लेकिन अचानक नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में भारी बरसात की वजह से नदी अब पूरे उफान पर है और सीतामढ़ी जिले से कई जो केंद्र है वहां पर बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं, बागमती नदी की यह भयावह तस्वीर है, जहां बागमती नदी अपने पूरे रौद्र रूप धारण कर चुकी है, जिसकी वजह से जो इलाके के लोग हैं बाढ़ की संभावना को लेकर डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। यही बागमती नदी है जो वर्ष 2024 में भारी पैमाने पर सीतामढ़ी और शिवहर जिले में तबाही का मंजर कायम कर दिया था और 4 जगहों पर तटबंध पूरी तरीके से धराशायी हो गई थी और भारी पैमाने पर जान माल की क्षति हुई थी। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, सीतामढ़ी और शिवहर जिले से गुजरने वाली बागमती नदी पूरे उफान पर है और बागमती नदी अब लोगों को डराने का काम कर रही है, क्योंकि बाढ़ की संभावना अब प्रबल हो गई है और बागमती नदी पूरे रौद्र रूप में है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। मोतिहारी से गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं बूढ़ी गंडक और तिलावा नदी के साथ साथ कई नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि हो रही है। इसी बीच चकिया के बाराघाट के पास की तस्वीर सामने आई है, जहां बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बाढ़ का पानी अब ऊपरी हिस्सों में फैलता दिख रहा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए डीएम ने सभी अधिकारी को अलर्ट मोड पर रखा है। डीएम ने खुद निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हो रही लगातार बारिश ने पूर्वी चंपारण से होकर गुजरने वाले नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जो है वो दर्ज हो रही है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा है, ये पूर्वी चंपारण के बूढ़ी गंडक नदी की तस्वीर है और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर अब लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2 दिनों से जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। देखिए जैसे नेपाल में लगातार जो बारिश होती है तो उससे पूर्वी चंपारण इलाके में बाढ़ का खतरा जो है वो कहीं न कहीं मंडराता है और वैसी स्थिति में एक बार फिर बाढ़ का खतरा जो है वो पूर्वी चंपारण के इलाकों में मंडराता दिख रहा है, क्योंकि लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। चाहे गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, तमाम नदियों के जलस्तर में बेतहाशा जो है वो बढ़ोतरी हो रही है और वैसी स्थिति में अभी बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि लगातार जलस्तर बढ़ने से जो खासतौर पर जो निचला इलाका है जहाँ पे किसान जो है वो सब्जी की खेती करते हैं, तो उन इलाकों में भी पानी जो है 1-2 दिन में जाएगा और वैसी स्थिति में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो अनुमान है, जिला प्रशासन ने तमाम अधिकारियों को अलर्ट जरूर कर दिया है। बाढ़ इलाके में खासतौर पे जो जल संसाधन विभाग है उसके अधिकारी को अलर्ट जरूर कर दिया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें ये बयां कर रही है कि आने वाले समय में एक बार फिर पूर्वी चंपारण इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराता दिख रहा है, क्योंकि नेपाल में लगातार बारिश हो रही है और उसका असर पूर्वी चंपारण के इलाकों में भी पड़ेगा। जिस तरह से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, वैसी स्थिति में तमाम अधिकारी कर्मचारी अब अलर्ट मोड पे हैं कि बाढ़ जैसी जो आपदा अगर आती है तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे रेस्क्यू किया जाए, इसकी तमाम मॉनिटरिंग खुद जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव कर रहे हैं। अनिश कुमार, न्यूज़ 18, मोतिहारी। बक्सर में संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। बक्सर कोइलवर तटबंध को मजबूत करने के लिए करीब 20 किलोमीटर तक बालू की बोरियां रखी जा रही हैं और मशीनों से तटबंध की मरम्मत हो रही है। हर साल बाढ़ से सिमरी और चक्की प्रखंड के कई गांव प्रभावित होते हैं। इस बार प्रशासन पहले से ही बचाव की तैयारी में जुटा हुआ है। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, इधर बहुत सारी पूरा खेत है, ये बहुत खतरा रहता है। हम लोग जैसे कि खेत लेकर के कर्जा लेकर के हम लोग खेत करते हैं, सब जैसे ही बाढ़ आता है सब बाढ़ में हम लोग को बहुत नुकसान होता है, सब डूब जाता है। लेकिन इस बार ये सब प्रशासन ने तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जैसे ये सब बोरा लगाया है, सब इसमें बालू भर के सब लगाया गया है, तो इसमें है कि इसके सुरक्षा का बहुत अच्छा व्यवस्था चल रहा है। बाढ़ से हमें सुरक्षा रखा जाए।
बरसात की शुरुआत के बाद बक्सर जिला प्रशासन ने भी बक्सर जिले में बाढ़ की तैयारी को लेकर कमर कस ली है। बक्सर जिले का कोइलवर आरा तटबंध की मरम्मती काम जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है। बता दें कि बक्सर ज़िले में जो लगातार जो बाढ़ आती है, बाढ़ से तकरीबन 1 दर्जन से अधिक गांव काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। और ये बक्सर का जो ये कोइलवर तटबंध है, यहाँ से गंगा नदी इधर से आती है और गंगा नदी इसी कोइलवर तटबंध को पार करके बक्सर शहर में प्रवेश करती हैं। और बक्सर का जो ये तमाम जो गाँव हैं, 1 दर्जन से तकरीबन अधिक गाँव हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हर साल लोगों को सुरक्षित स्थान पर जिला प्रशासन ले जाता है, लेकिन इस बार जिस तरह से बारिश की शुरुआत हुई है, इससे पहले बक्सर जिला प्रशासन ने बक्सर कोइलवर तटबंध की जो लंबाई है तकरीबन 20 किलोमीटर की ये लंबाई है और यहाँ पर तकरीबन लगभग 25,000 जो गंगा बालू की जो बोरी है उसे लगाया गया है गंगा से सुरक्षा के लिए, ताकि इस बार जब गंगा का जब जलस्तर बढ़ेगा तो इन बोरियों से बाढ़ से राहत मिले और बाढ़ जो है वो जो गाँव हैं उसे प्रभावित न कर सके। तो कुल मिलाकर के बक्सर जिला प्रशासन ने बाढ़ की तैयारी की शुरुआत बक्सर जिले में कर दी है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। उधर मुजफ्फरपुर में भी बागमती नदी उफान पर है, जिसने मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी के किनारे निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों के घरों में भी अचानक बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे लोगों के में दहशत का माहौल है। लोग आनन फानन में घर से निकलकर ऊंचे स्थानों पर आ गए हैं और इस संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। में हो रही लगातार बारिश की वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। हालांकि मुजफ्फरपुर के कटरा में भी बागमती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीर देखिए, ये कटरा इलाका है और बांध के किनारे रह रहे लोगों के लिए अचानक देर रात खतरे की घंटी बजी और अचानक जो है घरों में पानी घुस गया। पूरा इलाका जो है, इन सब जो निचले क्षेत्र में लोग रहते हैं वह जलमग्न हो चुका है। उन्हें घर छोड़कर फिर बाहर निकलना पड़ा है। बाहर आशियाना ये लोग बना रहे हैं। लोगों से भी जानेंगे क्या हुआ अचानक आप लोग ऊपर बना रहे हैं। बाढ़ कितने बजे आई है? पानी 2 बजे आए है बाढ़, 2 बजे आए है बाढ़। इसमें सब दिया पता डूब रहा है, सबको कोड़ा लेके हम निकाले हैं। 4 बकरी भांस गया, बागमती का पानी बढ़ गया, बागमती का पानी बढ़ गया। 4 बकरी लड़का सब डूबता रहा, सबके निकाला है 2 बजे रात में। मतलब अचानक 2 बजे रात में पानी। न्यूज़